हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ लिखा लिखा दिख रहा होगा, व्हाट इज गार, क्या है ये, क्या स्टिकर से चिपका रखे हैं तुमने दीवार पे यार आज। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बेस के ऊपर में कैसे आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जी हाँ, आपको किसी की ना तो टिप की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में, आप अपना खुद रिसर्च कर पाएंगे, खुद से स्टॉक सिलेक्ट कर पाएंगे और खुद से आप जान पाएंगे कि क्या चीज देखी जाती है, क्या चीजें जरूरी होती है फंडामेंटल एनालिसिस में। अपनी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए आप क्या क्या चीजें देखते हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, GARP। तो GARP कुछ नहीं, बस एक तरीका है, एक नजरिया है, एक स्ट्रेटजी है जिससे पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। कई स्ट्रेटजीज होती हैं, तो उनमें से एक होती है गार्प। बहुत फेमस है, गूगल कर लोगे आराम से मिल जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। आप वो कंपनीज पिक करोगे जो ग्रोइंग स्टेज पे हैं, बड़ा बनना चाह रही है। तभी तो, ऑब्वियसली तभी तो मल्टी बैगर मिलेगा ना आपको। कंपनी वहीं की वहीं है, बड़ी की बड़ी है, तो मल्टी बैगर नहीं मिलेगी ना आपको। मल्टी बैगर तो वही होंगी जो छोटी हैं लेकिन अब छोटी से बड़ी होने लग रही हैं और आगे चल के बहुत ज्यादा हो सकती हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। तो हर कोई वो मल्टी बैगर देखना चाहता है ना कि कैसे पकड़े। तो चलिए मैं आपको उनमें से एक स्ट्रेटेजी जो रीजनेबल है, वर्ल्ड वाइड रिनोन भी है और इसके ऊपर काफी रिसर्च भी हो चुकी है, सब कुछ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी का सबसे मेन दो ही पार्ट है। पहला, क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर होते हैं, ग्रोथ, और दूसरा रीजनेबल प्राइस। ऑब्वियस है ना काफी। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर कंसीडर करते हैं लोग। इसका मैं थोड़ा अपने वे का मॉडिफाइड वर्जन बताता हूँ आपको, जो इंडियन मार्केट के अंदर में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में काफी ज्यादा आप लोगों के हेल्पफुल आएगा। अब कुछ रेशियोज होती हैं, रेशियोज आप लोगों ने बहुत सारी सुनी होंगी। तो उनमें से कौन कौन सी रेशियोज, चलो आपको सबसे बेसिक वाली लेते हूँ। सबसे पहले आती है आपकी पीई रेशियो। अब पीई रेशियो क्या होती है, ये छोटी मोटी डिटेल्स क्या होती है यार, बहुत सारी वीडियोस है गूगल पे। आप सिंपल एंटर भी करोगे तो भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी वीडियोस है, लेकिन आप चाहते हो फिर भी मैं इन सारी रेशियोज के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊं, तो आपको चैनल पे वो भी जल्दी मिल जाएगा। बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको इन रेशियोज का समझ में नहीं आया या कुछ भी आपको इनके बारे में वीडियो चाहिए तो। शॉर्ट में बताता हूँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है। क्या सब कुछ डिटेल में ही बता दूं? जाओ थोड़ा होमवर्क करो, पी रेशियो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं पी रेशियो। तो नॉर्मली पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो होता है कुछ नहीं, टोटल प्राइस जो भी मार्केट में उसका चल रहा है पर शेयर का, और डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर उस कंपनी की, तो वो कहलाती है पीई रेशियो। नॉर्मली ये देखते हैं कि जैसे 1 रुपए के बदले में, कि मान लो कंपनी आज 1 रुपए की प्रॉफिट कर रही है, 1 रुपए की अर्निंग है, तो उसके बदले में कितना लोग रुपए देने को तैयार है उसको खरीदने के लिए। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि कोई कंपनी 20 पे है, पी रेशियो काफी ज्यादा हाई है, इसका वैसा है, इसका वैसा है। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन पुट करता हूँ। अगर मान लो आपके पास में दो कंपनीज है, ठीक है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए की पीई रेशियो है 40 और इसकी पीई रेशियो है 5। रेयर चांस है बट मान के चलो, और हैंड राइटिंग भी इग्नोर करना। तो अब आप बताओ दोनों में से सस्ता कौन है? सारे लोग यही बोलेंगे ना कि पी रेशियो 5 है तो मतलब सस्ता है, कम पी रेशियो है तो उसको उठा लो। तो देखिए, अगर आप अकेले पी रेशियो को देखोगे ना तो नजरिया बहुत ज्यादा गलत होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग सेक्टर की अलग अलग चीजें रहती है। अब मान लो सेम इसी के साथ में मैं ग्रोथ की बात करूं कि ये कंपनी तो बढ़ने लग रही है भाई 25% पर ईयर के स्पीड से, और ये 5%, मान 5% की स्पीड से। तो अब बताओ कौन सी कंपनी बढ़िया है, सस्ती है? कंफ्यूज हो गए ना? तो इसी के लिए आती है एंड में पैग रेशियो। थोड़ा सा एडवांस्ड है पीई रेशियो का, पीईजी, पैग रेशियो, प्राइस अर्निंग बाय ग्रोथ। कुछ नहीं, अगेन यही है, पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ परसेंटेज। तो एंड में जो नंबर आ जाता है वो जैसे इसका आ जाएगा 1,
और इसका आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो भी आ जाएगा थोड़ा 2 से ऊपर ही हो जाएगा। चलो इसको शॉर्ट में सिंप्लीफाई करने के लिए 50 कर देता हूँ। तो 2% आपकी पैग रेशियो हो गई यहाँ पे, सॉरी परसेंट, आपका मान लो ये पैग रेशियो होगी 2। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, क्या देखना चाहिए, क्या कुछ इसके अंदर में आता है ऐसा। तो देखिए पैग रेशियो जिसकी जितनी ज्यादा होती है ना, तो उसका मतलब वही है कि भाई वो थोड़ा ज्यादा ही लेवल पे उसका महंगा होने लग रहा है। ठीक है, पैग रेशियो आमतौर पे 1 से लेके 3 की रेंज के बीच में ही हम कंसीडर करते हैं नॉर्मली। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मान के चलो कि भाई कंपनी तो बढ़ रही है 1% के स्पीड पे, ठीक है, और अब उसके बाद में उसका पी रेशियो चल रहा है 100, कि भाई कंपनी की ग्रोथ तो है नहीं लेकिन आपका प्राइस बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है, तो 100 की पैग रेशियो आपके लिए बुरी हुई ना। तो नॉर्मली ये 1 से 3 की रेशियो में आपको अच्छी कंपनीज के अंदर में मिल जाती है। तो बहुत ज्यादा बड़ी रेशियो ये मत सोचना कि भाई रेशियो जितनी बड़ी उतना बढ़िया, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि पैग रेशियो भाई इतनी ज्यादा ले लेते हैं उतना अच्छा होगा, नहीं, उल्टा गलत कर रहे हो। पैग रेशियो जितनी कम होती है उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है। इस केस में यस, कंपनी बी इज अ बिट मोर रीजनेबली प्राइस्ड। आ गया ना आपका सेकंड क्वेश्चन, रीजनेबली प्राइस्ड। तो काइंड ऑफ यही चीजें हम देखते हैं, और इन्हीं के जरिए हम एक छोटा सा फिल्टर बनाएंगे। और आपको मैं अब लेके चलता हूँ जहां पर हम फिल्टर्स बना के डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखते हैं। थ्योरी तो यार आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी, अब डायरेक्टली हम चलते हैं एक्शन के ऊपर में। ठीक है, तो अब नॉर्मली आप देख लीजिएगा, ये 3 पॉइंट्स मैं बार बार बोलूंगा, आपको याद रखना है क्या, ग्रोथ और रेशियोज और रीजनेबल प्राइस। तो इन सबको हम कनेक्ट करके एक पोर्टफोलियो बनाने की तरफ देखते हैं, या एक मल्टी बैगर चूज करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एक वेबसाइट है यहाँ पे, स्टॉक स्क्रीनर। तो नॉर्मली है screener.in, तो फ्री ऑफ द कॉस्ट है, कोई भी यूज कर सकता है, बहुत आसान है, कोई पैसा वैसा देने का नहीं है जरूरत किसी को, और ना ही ये कोई एफिलिएटेड लिंक है, ना ही मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, बट मैं इसको यूज करता आ रहा हूँ काफी, अब हो गया शायद 5 सालों से मैं इसको यूज करता आ रहा हूँ, 4-5 सालों से, एंड आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद इट, बहुत स्मूथ है। तो चलिए इसके अंदर बनाते हैं। तो नॉर्मली आप स्क्रीन के अंदर में जाके अपनी खुद की एक क्रिएट क्वेरी कर सकते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, जो कंपनी ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है वो तो मल्टीबैगर नहीं बनेगी ना। रिलायंस यहाँ से आपको 50 गुना रिटर्न तो नहीं देने वाला आज के टाइम पे, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, जो भी बड़ी कंपनीज है। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ हो चुकी है, अब वो बहुत स्लो स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा देखना है जो थोड़ा छोटा हो, जिसके अंदर स्कोप हो बड़ा होने का। करेक्ट, तो चलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लेके चलते हैं, मान लेते हैं भाई कितना, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हो यार कि थोड़ा बहुत तो हो उसका, बिल्कुल ही रद्दी ना हो, एकदम पेनी स्टॉक नहीं करना हमें। 500 करोड़ के ऊपर तो ले ही लेते हैं। और लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें ज्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए। तो मान के चलते हैं कितना, 2000, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं बाद में, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि 2000 करोड़ से छोटी कंपनी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ठीक ठाक की जगह पे है, ये अपना बेस बना चुकी है, अब इनको एक्सपेंड करना है, तो ये वो वाली कंपनीज होती है। तो कंपनीज में आप सबसे पहले तो ये देखिए कि ग्रो कैसे कर रही है। ग्रोथ देखने के लिए आप क्या देखोगे, सबसे पहला तो उसका सेल्स कितना ग्रो हो रहा है। तो जैसे कि आप सिंपल कर दो, सेल्स ग्रोथ 5 साल के आप मान के चलते हैं। वैसे कई लोग इसको क्वार्टरली कंपेयर करना पसंद करते हैं, कोई अलग नजरिए से देखता है। मैं एवरेज लेता हूँ सालों की, कितने, 3 साल की। क्यों? 5 साल हो जाता है बहुत लंबा, 5 साल तक रिजल्ट आते आते तक आप समझ रहे हो ये वेल एस्टेब्लिश टाइप की होगी। मेरे को वो नहीं देखना, मेरे को मल्टीपैगर देखना है अर्ली स्टेजेस में, मेरे को लेट नहीं देखना है। ठीक है, तो इसलिए हम लेके चलते हैं सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स की, बड़ी होनी चाहिए। अब इसका सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। देश ग्रो कितनी स्पीड से कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ वगैरह रफ आइडिया 6% के आसपास मान के चलता हूँ मैं। ठीक है, 5.5, 6.25, 6.5 ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन नॉर्मली 6%। ठीक है, अब आप ये देखो कि इतनी तो ग्रो कर ही रही है देश की इकोनॉमी, तो वो कंपनी कम से कम इससे डबल या ट्रिपल स्पीड से तो कर रही हो ग्रो। समझ रहे हो? क्योंकि इतना तो हर कोई ग्रो कर रहा है ना, हर कोई ग्रो कर रहा है, तो वो मल्टीप्लायर हर कोई नहीं बनेगा। मेरे को वो चाहिए जो मतलब इन सबसे भी आगे जाने लग रहा हो। ठीक है, तो ये ज्यादा हो उतना बढ़िया। 18, मैं 3 टाइम मान के चलता हूँ कि एटलीस्ट 3 टाइम्स हो। ठीक है, अब उसके बाद में आता है पेग रेशियो, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात करी है। ठीक है,
तो सिंपल सा फॉर्मूला पैक रेशियो का भी देखिए, यहाँ पे इतनी ब्यूटी इसकी, आपको फॉर्मूला भी साथ में बता देती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 5 साल में कितनी हुई है वो, तो कंपनी की ग्रोथ कितनी हुई है। तो पैक रेशियो हम सिंपल सा मान के चलते हैं, हाँ, जितनी छोटी हो उतनी बढ़िया। तो इट शुड बी लेस देन, लेट्स से 1.5 मान के चलते हैं अपन, ठीक है, कि उसकी प्राइस टू अर्निंग मतलब पी रेशियो उतनी स्पीड से बढ़ तो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रही है एज कम्पेयर टू ग्रोथ। हमें एकदम डेड वीट भी नहीं चाहिए, पता नहीं कब उठेगा, तो हमें वो चाहिए एटलीस्ट जिसके अंदर मोमेंटम भी आ रखा हो, ठीक है। और हाँ, लेटेस्ट रिजल्ट्स वाली ही कंपनी चाहिए हमको, सीधी सी। तो एक बार ये क्वेरी रन करके देखते हैं, उसके बाद में हम एडिशनल फिल्टर्स भी डाल सकते हैं। तो इस क्वेरी को रन किया तो ओके, 500 ओके। इसके अंदर में मैं शायद लग रहा है फॉर्मेटिंग गलत कर दी, हर लाइन के बाद में एंड लिखना भी पड़ेगा अपने को, तब ये पकड़ेगा थोड़ा। ये एक बस यही है, और कुछ मुश्किल नहीं है इसका। तो आप लोगों को भी अगर कोई दिक्कत आई तो देख लो, सीधा लाइव एग्जांपल मिल गया कि क्या गलती आ सकती है और क्या ठीक हो सकता है इसकी क्वेरी लिखने के अंदर में, ठीक है। तो रन द क्वेरी, और अब आप देख लो 160 आ चुकी है। कंपनी बहुत सारी है, ज्यादा नहीं आ गई, चलो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल्स ग्रोथ हो गई है 3 साल की अबव 18। तो कौन कौन सी रेशियोज है, चलो यहीं पे देख लेते हैं आप लोग कि भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन, ग्राम्स नंबर एक ये अलग है, एक अलग ही टॉपिक है, कभी और बात करेंगे। पी रेशियो, इंडस्ट्री पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बुक टू वैल्यू रेशियो, एबिटा मार्जिन, ब्ला 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 ब्ला, काफी ज्यादा। हाँ, प्लेज्ड मेरे को नहीं चाहिए भाई उसने कुछ भी प्लेज कर रखा हो, ठीक है, कि भाई कंपनी का जो मालिक है कहीं वो गिरवी गिरवी रख के सब कुछ भागने की तो नहीं सोच रहा है, नहीं। हमको ये चाहिए प्लेज्ड परसेंटेज शुड बी लेस देन व्हाट 1% मान के लेके चल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं होगी ना, कितनी कंपनी तो यहीं पे छिप गई कि भाई कम है। अब उसके अलावा भी कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है। आपको पैक रेशियो मिल गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, बहुत ज्यादा है, अब हम और चूजी बनते हैं, ठीक है। पैक रेशियो हमने 1.5 करा था ना, अब हम भाई और ज्यादा चूजी हो जाएंगे, भाई मेरे को 1 चाहिए। 104 कंपनीज अभी भी बहुत ज्यादा है, तो अब क्या किया जाए। तो अब एक और काम करते हैं कि इसका जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो इसकी इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कम हो। इसका क्या मतलब है, क्योंकि प्राइस रेशियो किसी का भी होता है ना, तो मतलब इंडस्ट्री में नॉर्मली प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतनी होती है, लेकिन मेरे को तो उससे तो कम चाहिए ना, कि भाई मेरे वाला इंडस्ट्री में नॉर्मली जो मार्केट में चीजें हैं उसमें से सस्ता। तो हमारे पास 73 रिजल्ट आ जाते हैं। तो मैंने ये क्यों किया कि भाई हमारी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, जो हमें रेट मिल रहा है, वो इंडस्ट्री से सस्ता मिले, कि नॉर्मली इसके कॉम्पिटिटर्स इतने ज्यादा पी रेशियो पे चलते हैं, हमें उससे थोड़ा सा कम ही चाहिए, हमको उससे कम ही कम चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हो गया, ये सब भी हो गया, अब उसके अलावा आप और क्या ऐसा करो। क्यों? क्योंकि भाई अभी भी कितनी कंपनीज आ रही है यार आपके सामने, 73 आ रही है, इसको और छोटा करते जाना है। तो अब हमने आप ये देखिए कि बेसिक्स तो हमने निकाल दिए हैं, कि मार्केट ज्यादा बड़ी नहीं है, सेल्स ग्रोथ इनकी होने लग रही है 18% से, पैग रेशियो भी इनकी इतने होने लग रही है, ठीक है। तो अब इसके अलावा और एक नॉर्मल चीज आप देखो, और छोटा कर दो, मेरे को 1,500 करोड़ चाहिए, ठीक है। इससे आपका क्या रहता है, 65 कंपनीज। तो नॉर्मली धीरे 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 आप एक स्वीट स्पॉट पे आते जाएंगे, जहां पर आप एकदम परफेक्ट रेंज के अंदर आ रहे हैं। कुछ और भी फिल्टर्स होते हैं जो डिटेल में होते हैं, जो दूसरे चीजों में काम आते हैं, दूसरे टाइप की इन्वेस्टिंग के अंदर में। तो इसके अंदर में अब ज्यादा देर ना करते हुए, काफी टाइम लगा दिया मैंने, तो मैं नॉर्मली इसको और कर देता हूँ, ठीक है। एंड प्राइस टू अर्निंग के बाद में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एटलीस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 इयर्स की एवरेज आपका ज्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 इयर्स का ज्यादा होना चाहिए। मान के चलते हम कि भाई 25% से ग्रो कर रही है, हमने और ज्यादा वो कर दिया, 16 रिजल्ट्स आ गए अब। तो अब आप ये देखोगे कि ये कौन कौन सी कंपनीज हैं। ये वो कंपनीज हैं जो भयानक ग्रोथ दे सकती है फ्यूचर में,
ये एक लिस्ट है जिसके अंदर से अब आप देखो कि आपके पास 1000, 2000, 4000, 5000 कितने सारे स्टॉक्स थे, उसमें से आपने छाट के केवल 16 बचे हैं आपके पास। और एक बहुत ही क्विक और बहुत ही छोटी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ये इन्वेस्ट करने लायक हैं या नहीं। तो इसके लिए आप सिंपल सा बाजू में आप ट्रेडिंग व्यू खोल सकते हो या कोई भी चार्ट आप खोलना चाहे जिसके अंदर आप खोल सकते हो, और इन कंपनीज का नाम टाइप करके देखिए। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले कौन सी आई है, के सोल्स इंडिया, आ गया ये, आप देख रहे हो कोविड के बाद से आया था, नॉर्मली उस टाइम पे कहीं 36 रुपए का चल रहा था, 36 रुपए से 1024 का हो चुका है ये मल्टी बैगर्स। ऐसे मल्टी बैगर्स आप चूज कर सकते हो लेटेस्ट। और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये भाग चुका है, मल्टी बैगर भाई इतने कम में नहीं रुकने वाला है अभी। हाँ हो चुका है, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अभी और बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उनके लेटेस्ट रिजल्ट्स भी उसी तरीके से चलने लग रहे हैं, उनका लेटेस्ट क्वार्टर्स भी उतने अच्छे जाने लग रहे हैं, और ग्रोथ अभी तो बहुत ज्यादा है इनके पास। आपको और चूजी होना है तो ठीक है, 18 से भी और बढ़ा देते हैं इसको यार, हम इसको 24 कर देते हैं। आप खुश? तो आपके पास बस 13 है, और एटलीस्ट इतना तो आपको करना चाहिए यार, थोड़ी मेहनत तो आप लोग भी करो यार। अब देखो उसके अलावा अगला कौन सा है, टूटिकोरिन एल्कली, टूटिकोरिन एल्कलाई। अब आप ये देखिए, क्या ये मल्टीबैगर है? 4 रुपए का स्टॉक 93 के पास में चलने लग रहा है। चलो एक और आसान तरीका बता देता हूँ, आप डेली में लगा के देखो। डेली में लगाने का आपको क्या फायदा हो जाता है, अगर कोई स्टॉक आपको सिर्फ ये करता मिले, अपर सर्किट लोअर सर्किट, तो सिंपल सा है आप उसके अंदर में ना आ जाए, जैसे इस टाइम पे ये था, क्योंकि उसके अंदर में लिक्विडिटी बहुत कम थी। लेकिन ओवर द टाइम जैसे ही लोगों को इस स्टॉक के बारे में पता चलने लगा, देख रहे हो लिक्विडिटी आ गई, अपर सर्किट लोअर सर्किट रुक गए हैं, मार्केट अभी भी ये अच्छा खासा अप ट्रेंड देने लग रहा है। कितना आ गया, 93 पे आ चुका है। चलो भाई मैं यहाँ पे भी नहीं कह रहा, पिछले 1 साल से ही देख लो, 1 साल में गिरा गिरा, मैं 1 साल की यहीं से भी आप लेके चल लोगे आराम से, आपको बहुत अच्छा रिटर्न इसमें ऑलरेडी मिल रहा होगा। लॉन्ग पोजीशन कहीं से भी रैंडमली यहीं से उठा लो, 1 साल के अंदर में आपका ये है, बहुत महंगा पड़ने के बाद भी डबल के पास तक तो दे ही चुका है, और अभी भी 60% तो है। 60% आपको 1 साल में एक स्टॉक ऐसा अच्छे वाला ढूंढना होता है बस, और वो मिल जाता है आपको। मैं ज्यादा पुराना भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो 1 साल का ही, चलो और भी इसको आगे ले लो यार, आप कहाँ पे लोगे, जहां मर्जी लेना चाहो। ठीक है, 1 साल के अंदर में, लेकिन अब इसके आप देख रहे हो कि 1 साल में आपने इसको कब जाके लिया, मैं कह रहा हूँ आपने जनवरी में यहाँ जाके लिया है, ठीक है, तब इसकी प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे आता है आपका अगला पार्ट कि एंट्री कब करें इन सब चीजों के अंदर में। स्टॉक तो आपने अच्छा ढूंढ लिया भाई जो इतने से उतना गया हुआ है, और वो भी ज्यादा नहीं, पिछले 3 4 4 साल छोड़ दो यार, पिछले 2 साल ले लो, पिछले 1.5 साल ले लो। क्यों? क्योंकि भाई कोविड के बाद से तो सारे डबल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आगे आप देख लो कि पिछले 1 1.5 साल के अंदर में इसने 60% रिटर्न दिया है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने आ जाता है के सोल्स, जो कि हमने सबसे पहला वाला यहाँ से उठा के देखा, के सोल्स इंडिया। ठीक है, अब हमारे पास बस 13 स्टॉक्स की लिस्ट है। क्या लग रहा है आपको प्राइस कहाँ से कहाँ गया है 2021 में, 64 से 1024? अरे मैं नहीं कह रहा भाई कि आप पूरी रेंज पकड़ पाओगे, तो चलो आपने यहाँ पे भाई एक बार ऑल टाइम हाई के ऊपर अच्छी क्लोजिंग आई तब 518, वहां से भी तो डबल हो चुका है आपका, 2 साल में पैसा डबल। एक स्टॉक के अंदर में आप और क्या लोगे, नॉर्मल मल्टी बैगर है ये, जिन्होंने पहले लिया उनका और गजब। और ऐसा नहीं कि यहीं पे रुक जाने वाला है, ये भी अभी और भी बहुत ज्यादा ग्रोथ के इसके अंदर में स्कोप है, क्योंकि अभी भी पैक रेशियो बहुत इसकी कम है। तो उससे आपको क्या पता चलता है कि भाई जितने कम पैक रेशियो उतना ज्यादा स्कोप है इसके अंदर और ग्रो करने का अभी भी। तो इसका नॉर्मली आप ऐसे देख सकते हो। अगला आपको देखना हो तो वो भी ऐसा ही जाएगा, ग्रिटेक्स देखना हो कोटा, तो मैं रेंडमली इसके अंदर में से और भी कोई उठा के देखता हूँ, तो चलो गोवा कार्बन, गोवा बस नाम अच्छा है, जिंदल फोटो, जिंदल नाम सबने सुना होगा मोस्टली मेरे ख्याल से, तो चलो मैं जिंदल का ही दिखा देता हूँ आपको, जिंदल फोटो, ये रहा, ये देख लो अब आपके सामने। आप देख रहे हो नीचे रुक नहीं रहा है, कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाने लग रहा है। आपने भाई चलो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे लिया होगा 471, वहां से भी डबल, यहाँ पर लिया होगा वहां से भी ग्रोथ अच्छी है, अभी भी ऑल टाइम हाई के पास चलने लग रहा है। तो आप देख रहे हो कि आप मल्टी बैगर कितनी आसानी से इससे ढूंढ सकते हो।
तो आई होप आप लोगों को ये स्क्रीनर बनाना समझ में आया होगा। लॉजिक पीछे का आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बस एक तरीका है जिससे आप एक लिस्ट निकाल सकते हो मल्टी बैगर्स के लिए पोटेंशियली जो आगे आने वाले टाइम में बन सकते हैं। लेकिन अंधाधुंध नहीं करना है। आपको ये सारी चीज़ें होप समझ में आया होगा। हमने ऐसी क्वेरीज क्यों लगाई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने इतने से इतना ही क्यों रखा, हमने सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की 24 क्यों रखी है, मैंने 24 और बढ़ा दी कि भाई 18 मजा नहीं आ रहा, 24 लगाओ, मेरे को और ज्यादा अंदर जाके चाहिए। पैग रेशियो हमने 1 से नीचे क्यों रखा है, पैग रेशियो का क्या काम है, प्लेज्ड परसेंटेज मैंने क्यों 1 से कम रखी है, प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग से कम क्यों है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 3 साल की एवरेज 25 से ज्यादा क्यों है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी ज्यादा जरूरी है। आपको इस वीडियो का तो मेन मकसद था कि मल्टी बैगर स्टॉक कितनी आसानी से आप ढूंढ के निकाल सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके क्वालिटी है, जिनके अंदर में जो अच्छे से परफॉर्म करने लग रहे हैं और वो मल्टी बैगर बन रहे हैं। ऐसे मैनिपुलेटेड स्टॉक्स तो बहुत होते हैं भाई, आज 4 रुपए का है, कल 65 रुपए तक का पहुंच गया, फिर दोबारा 4 रुपए आ गया, नहीं, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड बहुत ज्यादा होते हैं आपको, क्योंकि उसके अंदर एक लेयर और ऐड करनी चाहिए आपको, वो है आपके फंडामेंटल एनालिसिस की। तो ये स्क्रीनर आपको काम करके देता है फंडामेंटल एनालिसिस का। ये बस एक मेथड है गार्प जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई ग्रोथ चाहिए हमें, हम यहाँ पे ग्रोथ देख रहे हैं, ये देख रहे हो, ये ग्रोथ के हैं एट अ रीजनेबल प्राइस, कि भाई उसकी पैग रेशियो भी ठीक है, तो दोनों को कंबाइंड करके यहाँ पे ये बना देता है आपकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो को भी और ग्रोथ की रेशियो को भी कंबाइंड करता है। ये एक ग्रोइंग कंपनी एट अ रीजनेबल प्राइस इतने आराम से आप ढूंढ सकते हो, बस आपको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। ठीक है, अब ये था एक मेथड, ऐसे ऐसे और भी मेथड्स हैं मेरे पास जिससे आप बहुत अच्छे से निकाल के रख सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चाहिए, सेफ चाहिए, आपको किस तरीके से चाहिए, वो एक नजरिया होता है बनाने का। तो हर उसके अंदर में स्ट्रेटेजीज अलग होती है, सबका कंफर्ट जोन अलग होता है। अब कई लोग इसके अंदर में पैसा डाल के आराम से 5-6 साल के लिए भूल सकते हैं, उनका आप रिजल्ट देख रहे हो कि भाई जिन लोगों ने इन कंपनीज के अंदर में आराम से पैसा डाला होगा 1-2 साल के लिए भी उनको क्या ग्रोथ मिली है। और ये भी नहीं है कि भाई इन कंपनीज के बारे में आपको पता नहीं है तो क्या हुआ, स्क्रीनर इतनी बढ़िया वेबसाइट है ना, आप केसॉफ्ट के इंडिया के बारे में नहीं पता, इसके ऊपर क्लिक कर दो, उसकी सारी डिटेल्स आपके पास में आ जाएगी, ये कौन से सेक्टर में है, क्या चीज है, इसकी क्या पॉइंट्स है, किस बिजनेस में है, ये कितनी प्रोमोटर होल्डिंग है, कितना इन्होंने, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, क्वार्टरली क्या रिजल्ट रहा, प्रॉफिट लॉस का क्या रहा, बैलेंस शीट कैसा रहा, कैश फ्लो क्या है, रेशियोज, कौन कौन इसके शेयर होल्डर्स हैं, तो ये सारी चीज आपको पता चल सकती है आराम से इस वेबसाइट के थ्रू। तो आपको थोड़ी सी ही बस मेहनत करनी है। ठीक है, तो अब चलिए आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, आप लोगों को पसंद आए ये वीडियो तो आप होमवर्क जरूर कीजिएगा, उसका आपका एक बहुत बढ़िया बेस बन जाएगा, पोर्टफोलियो खुद की तरफ से आप बना सकते हैं। ये तो एक क्रैश कोर्स है, बहुत आराम से। आपका क्या होमवर्क है, बस इतना सा होमवर्क है, आपको जाकर इन सब स्टॉक्स का एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करना है पिछले 3 साल का। सिंपल सा है, अगर मान लो आपके पास में आज 1 लाख रुपए हैं, आपने उसके 13 हिस्से करे, 3 साल पहले जाओ, उसके अंदर में पैसा डाला होता तो कितना आज हुआ होता, सब में इक्वली डाल के। ये एक बहुत ही ज्यादा, कैसा बोलूं आपको मैं, लुभावना सपना टाइप का दिखाने की बात होती है। क्योंकि अब सिंपल सा पहला क्वेश्चन क्या आएगा, सर वो तो 3 साल पहले हुआ था ना, ये तो 3 साल पहले की बात है, उसका अब हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आने वाले 3 साल में भी ये काम करेगा। तो देखो इस वीडियो के अंदर में तो मैं यही चीज कह सकता हूँ कि आप चाहो तो पेपर में लिख के रख लो कि आज इनका ये प्राइस है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कितना जाएगा इनका, चाहे आप ये ट्रैक कर लो। ये कभी भी मत सोचना कि अगर आज ही पैसा नहीं लगाया 3 साल बाद और लेट हो जाओगे, नहीं, मार्केट है सदा के लिए। अब 3 साल बाद आपको इस मेथड के ऊपर में भरोसा आ जाएगा, उसके बाद लगा लेना भाई पैसे, पैसे डबल तो उसके बाद भी हो लेंगे ना, कोई बात नहीं। 3 साल आप यूं सोच लो कि भाई कोई चीज सीख के आप आगे लेके जा रहे हो, क्योंकि पिछली चीजों पे देखना बहुत आसान होता है लेकिन आगे इमोशंस कंट्रोल करके साथ में पैसा लगाना बहुत मुश्किल।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत छोटा सा एक मैंने वीडियो बनाने की ट्राई करी थी, बट थोड़ा लंबा हो गया फिर भी, कि आप कैसे खुद से मल्टी बैगर्स को चूज कर सकते हैं। ये एक मेथड था। अगर आप लोगों को ऐसे और भी मेथड दूसरे चाहिए जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, कौन से फिल्टर्स को, क्या क्या चीजें उसमें मैं देखता हूँ, या आपको जानना है कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का कैसे करें, ये तो मैंने एक जनरली बस एक वॉक थ्रू प्रैक्टिकली एस्पेक्ट बता दिया। अब आपको अगर मान लो जानना हो कि भाई इस कंपनी के बारे में डिटेल में मैं पढ़ना चाहूँ, कि भाई मैं इसके रिजल्ट्स को कैसे पढूं, इसकी बैलेंस शीट कैसे पढूं, इसके कैश फ्लो को मैं कैसे पढूं, तो आपको बस कुछ नहीं करना, कमेंट में जाके बोल देना फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये चीजें डिटेल में चाहिए, तो मैं उसके ऊपर में एक अगली वीडियो डिटेल में बना दूंगा। तो यही था मेरी तरफ से आज के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।